हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है 7 नंबर जो चैप्टर है आपका इंग्लिश का, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, जिसको लिखी है किसने? जर्मन ग्रेयर ने लिखा है। किसने लिखा है? यही जो आपको ये महिला जो दिख रही है, यह क्या है? जर्मन ग्रेयर है। ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, 6 चैप्टर का डिस्कशन हमने पहले ही करवा दिया है। उस वीडियो को नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप चैनल पर एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर के नाम से जो चैनल है उस पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इस जितने भी चैप्टर है इस सबका फ्री PDF अवेलेबल है। आप मेरे जो चैनल है, ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज, इसी के नाम से जो है एप्लीकेशन है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप जो है उसको आराम से जो है उस पर जाके अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं। इस सब का टेस्ट है। ठीक है, रिजल्ट एकदम सामने मिलेगा आपको, कितना रैंक आया, कितना मार्क्स आया, कि कौन कौन क्वेश्चन गलत है, उसका सोल्यूशन भी उस पर अवेलेबल है। इसके बाद जो है PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पोएम का भी हमने 200 चैप्टर का करवा दिया है। इसके अलावा हिंदी का है, 8 सब्जेक्ट का है, सबका जो है सब वीडियो डाला हुआ है, सबका टेस्ट अवेलेबल है। आप दीजिए और बेहतरीन मार्क्स जो है आपका आएगा। इसकी जो है हम पूरा गारंटी लेते हैं। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। तो एक चाइल्ड चैप्टर से ही क्लियर है, चाइल्ड इज बॉर्न मतलब एक बच्चे का जन्म। एक बच्चे के जन्म में क्या क्या होता है, वीमेन क्या क्या सेक्रीफाइस करती है, उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जर्मन ग्रेयर, है ना। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर है उसके जो राइटर है वो क्या है? उसका नाम क्या है? जर्मन ग्रेयर। तो जर्मन ग्रेयर इज एंड डैश राइटर। जर्मन ग्रेयर जो थी वह कौन सी, मतलब किस सब्जेक्ट की राइटर थी? ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कहाँ की राइटर थी, किस देश की राइटर थी? तो पहले हमने बताया है कि वह एक ऑस्ट्रेलिया की राइटर थी। मतलब आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन राइटर थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया देश में जो राइटर जन्म लिया है, ऑस्ट्रेलिया देश की है या का है, उसको ऑस्ट्रेलियन राइटर बोलते हैं। और इंडिया के जो राइटर होंगे उसको क्या बोलेंगे? इंडियन राइटर। अमेरिका के जो राइटर होंगे अमेरिकन राइटर। इसी तरह चलता है। ठीक है, तो जर्मन ग्रेयर कहाँ की थी? तो इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर। आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन राइटर। ओके, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। जर्मन ग्रेयर इज अ डैश राइटर। जर्मन ग्रेयर कैसी राइटर थी? तो जर्मन ग्रेयर जो है वह महिला थी और महिला के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी समस्या होती है, उस पर वह ज़्यादा लिखती थी। तो आंसर क्या होगा? फेमिनिस्ट राइटर। फेमिनिस्ट राइटर किसको बोलते हैं? जो महिलाओं के बारे में ज़्यादा लिखता है या लिखती है उसको फेमिनिस्ट राइटर कहते हैं। ठीक है, तो जर्मन ग्रेयर इज अ फेमिनिस्ट राइटर। फेमिनिस्ट मतलब महिलाओं के जिंदगी से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स है, उसकी समस्या है, उसका जो दिक्कत है, उसके बारे में वो ज़्यादा लिखती है। ठीक है, उसको फेमिनिस्ट राइटर बोलते हैं। ओके, तो जर्मन ग्रेयर कैसी राइटर थी? तो फेमिनिस्ट राइटर थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जर्मन ग्रेयर बिलीव्स, जर्मन ग्रेयर विश्वास करती थी डैट की सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेज आर डिजाइन टू सूट डैश इंटरेस्ट। ठीक है, ये बात हम बोलेंगे। ठीक है, जर्मन ग्रेयर बोली हुई है, आप भी सहमत होइएगा। देखिए, जो सामाजिक हमारी परंपरा है वह पुरुषों के फायदे के लिए बनाया गया है। ठीक है, आप भी देखते होइएगा कि नहीं, मम्मी लोग हम लोग की बोलती है कि थोड़ा ये करना है, चुप हो, पापा लोग डांट देते हैं, चुप हो, तुमको अक्ल नहीं है, तुम क्या जानने गई दुनियादारी, उसको छुपा दिया जाता है। ठीक है, मतलब जितना भी पावर्स है वो किसके हाथों में है? पुरुषों के हाथ में है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसके बारे में जर्मन ग्रेयर जो है इस चैप्टर में बताई है कि जो सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेज होता है, जो सामाजिक परंपरा है ना, जो आदर्शवादी है, जो परंपरा है, वो किसके इंटरेस्ट के हिसाब से, किसके फायदे के लिए बनाया गया है? तो मेल इंटरेस्ट। किसके? मेल इंटरेस्ट, पुरुषों के फायदे के लिए, पुरुषों के लिए बनाया गया है। सामाजिक परंपरा मतलब पुरुषों के हित में बनाया गया है, महिलाओं के हित में नहीं बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है आपको? आप भी समाज में देखते होइएगा कि मम्मी का ज़्यादा जो है जोर चलता है या पप्पा जी का। ठीक है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। हमेशा जो है अगर देखिएगा जनरली तो पापा लोग जो है ज़्यादा इसमें जो है ना, मेल इंटरेस्ट मतलब
लड़का सब इसमें ज़्यादा जो है ना, उसको फ़ायदा होता है और औरतों को दबा कर रखा जाता है। लेकिन अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, तो सोशियो कल्चर प्रैक्टिस किसके इंटरेस्ट के हिसाब से बनाया गया है? मेल इंटरेस्ट के हिसाब से बनाया गया है, मतलब मेल उसमें फ़ायदा हो उसमें, ठीक है, मेल मतलब पुरुषों को। ए चाइल्ड इज बॉर्न, यह जो चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट, यह एक अंश है, एक टुकड़ा है छोटा, फ्रॉम द बुक कॉल्ड, ठीक है, यह कौन मोटकिनमा किताब से यह चैप्टर लिया गया है, सो पूछ रहा है। मतलब एक किताब होगा, उसमें बहुत सारी कहानियां होगी, बहुत सारा एस्से होगा, उसमें से एक एस्से जो है ए चाइल्ड इज बॉर्न है, जो किस मोटका किताब से लिया गया है? तो उस किताब का नाम है, उस वर्क्स का नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी। उस वर्क्स का क्या नाम है? सेक्स एंड डेस्टिनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां भी है, उसमें आप लिख सकते हैं, या इस यूट्यूब पर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं कि हमें सर ये दिक्कत है, उसको हम पूरा तरह दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए वीमैन, एक जो औरत होती है, हैज़ टू ऑब्जर्व, यह उसको बीतता है उसके ऊपर, या वो देखती है, वेरियस कस्टम एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, किसके दौरान उसको बहुत सारे रिचुअल्स मतलब परंपराओं का पालन करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। कस्टम्स मतलब रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है, ठीक है, और रिचुअल्स और परंपरा का पालन करना पड़ता है। किस दौरान उसको पालन करना पड़ता है? तो कुकिंग, खाना बनाने के दौरान, टीचिंग के दौरान नहीं। इसका आंसर है प्रेगनेंसी, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा पेट में रहता है, तो उसके दौरान उसको क्या होता है, तो वह रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स का, बहुत सारे कस्टम्स का क्या करती है, वह पालन करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कब? जब रिचुअल्स मतलब होता है परंपरा करने का मतलब, ऐसे नहीं सोना है, ऐसे नहीं उठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ये चीज़ नहीं खाना है, ये चीज़ सबका पूजा पाठ करना है, बच्चों को संस्कार अच्छा आएगा, भगवान का भजन करना है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो रिचुअल्स बनाए गए हैं हमारे समाज के द्वारा, उसको जो है महिला लोग क्या करती है, पालन करती है। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तब ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉज दैस प्रॉब्लम्स, जितने भी टेक्नोलॉजी में है ना चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, वह क्या, उसका कारण क्या है, वो क्या कारण है? तो उसका जो है वह सोशल बदलाव करता है। जितने भी समाज में है ना टेक्नोलॉजी का है ना मतलब क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे सामाजिकता में क्या होती है, वह क्या होता है, तो वह प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब है सामाजिकता का जो नियम कानून है वह चेंज हो रहा है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि द वॉइसेज ऑफ फ्यू वीमेन्स, कुछ जो औरतों का जो आवाज है, रेज्ड, वह उठता है, इन वार्निंग कैनॉट बी हर्ड, और उसका जो है वाणी को, उसके जो बोली है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, सुना भी नहीं जाता है। किसमें नहीं सुना जाता है? तो ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स, हमारे जो मॉडर्न जो मशीन सब है उसका जो थ्रोबिंग है, साउंड्स है, उसका जो झंझनाहट है, उसका जो आवाज़ है, उससे जो महिलाओं का आवाज़ है वो क्या होता है, दब जाता है, नीचे हो जाता है, वह उठता नहीं है। ठीक है, इसमें चर्चा की है जर्मन ग्रेयर ने इस चैप्टर में, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें रख दिया गया है। ओके, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड डैश। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है चाइल्ड बर्थ का, ट्रेडिशनल मेथड ये होता है कि परंपरागत तरीके से घर पे ही बच्चे को कर ले। ठीक है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ओके, और डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, ये होता है ट्रेडिशनल परंपरागत चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे का जन्म। तो चाइल्ड बर्थ जो होता है वो एक्सेप्टेड कैसे, किस प्रकार से क्या एक्सेप्टेड था, कल्चरली। ठीक है, जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से, कलेक्टिवली मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा वह एक्सेप्टेड था। कौन सा,
तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली। ठीक है, आंसर क्या होगा? कल्चरली एंड कलेक्टिवली जो है चाइल्ड बर्थ ट्रेडिशनल में वो एक्सेप्टेड था। ओके, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, डैश इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। सेक्स एंड डेस्टिनी आर द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, यह एक किताब है जो जिससे लिया गया है, जिसे इस चारों में से कौन सा चैप्टर लिया गया है? तो आपको पहले भी बताए हैं कि ए चाइल्ड इज बॉर्न, यही जो चैप्टर है इस मोटका किताब से लिया गया है। सेक्स एंड डेस्टिनी और द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये एगो चीज़ है, एगो किताब है। ठीक है, उसमें सेक्स एंड डेस्टिनी, देखो कभी कभी सेक्स एंड डेस्टिनी लिख देगा और कभी कभी पूरा लिखेगा सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ठीक है, यह एक किताब है, इसी से जो है ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है चैप्टर लिया गया है, जिसको लिखी कौन है? जर्मन ग्रियर ने। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन, A dash women in traditional society has to observe various taboos, rituals and customs। कह रहा है कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, एक प्रेग्नेंट जो वीमेन होती है, उसको अपने समाज में, अपने घर पे बहुत सारे जो है सोसाइटी में वेरियस मतलब अनेक सारे टैबूस है ना, वो रीति रिवाज, सारे वाला जो रीति रिवाज है उसको, रिचुअल्स, परंपरा, कस्टम्स है ना, जो ये सब जो सामाजिक जो नियम कानून है इस सबको पालन करना पड़ता है। किसको? एक प्रेग्नेंट वीमेन को पालन करना पड़ता है जब उसके कंसीव की रहती है, जब उसके पेट में बउआ रहता है तब। ओके, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल्स फॉर बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका। इस चैप्टर में चर्चा है कि साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें बंटू जाति के बंटू समाज के जो पेशेंट थे वह भर्ती थे। तो उसको कौन देखने गया था? वो हॉस्पिटल में उसको देखने जाता है ना आदमी, तो कौन देखने गया था? तो शीला किटजिंगर नामक जो व्यक्ति थी वह बंटू पेशेंट को साउथ अफ्रीका में जो बंटू पेशेंट हॉस्पिटल में थी, इनॉर्मस हॉस्पिटल में, उसको वो देखने गई थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक इज क्रेडिटेड फॉर डिक्रीज इन डैश रेट इन द पास्ट हाफ सेंचुरी। पिछले जो 50 साल में, कितने साल में? पिछले 50 साल में जो मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक होता है, मतलब ऑब्स्टेट्रिक मतलब होता है बच्चे का जो जन्म होता है उसको साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिक। तो जो आधुनिक जो बच्चा जो जन्म लेता है हॉस्पिटल में, ठीक ना, अभी डॉक्टर जो करवाते हैं, वह जो है क्रेडिटेड फॉर डिक्रीज, उसको यह क्रेडिट दिया जाता है, उसको सराहना किया जाता है। किस मामले में? कि वह मोर्टेलिटी रेट जो है पास्ट हाफ सेंचुरी, पिछले 50 वर्षों से वह कम गया है। पहले क्या होता था कि 10 गो अगर बच्चा जन्म लिया उसमें से 2-4 गो मर ही जाता था और मम्मी जो माताएं थी वो भी जो है मर जाती थी। लेकिन अब जो है मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक में है ना, जो आधुनिक जो बच्चा का इशू होता है, बच्चा जन्म लेता है, उसमें बच्चे और जच्चा और बच्चा मतलब बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहता है, मरने की जो चांसेज होते हैं बहुत कम होते हैं, लोअर हो गया है। ठीक है, कब? पिछले 50 सालों से। पहले तो था वैसे ही घर पे ही बच्चा कर लो जो है, और घर पे ही उसका जन्म कर लो, लेकिन अब जो है सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। ओके, चलिए सिलहेटी, सिलहट एक जाति है, ठीक, जो बांग्लादेश की है ना, बांग्लादेश की जो औरत है या उसके जो समाज के लोग हैं उसको सिलहट बोलते हैं। ठीक है, उसका सिलहट एक जाति है, जनजाति है। सिलहेटी वीमेन गोज टू स्टे, सिलहेटी वीमेन चली जाती है रहने के लिए। कहाँ रहने के लिए जाती है? डैश हाउस, अपने मम्मी के घर रहने चली जाती है। ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, अपने प्रेगनेंसी जब वह बच्चे को कंसीव करती है, बच्चा जब उसके पेट में होता है, जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है, तो देखिएगा जो पहला बच्चा अगर है, खास करके पहला बच्चा में ऐसा देखा जाता है कि पहला बच्चा अगर उसके पेट में है तो वह किसके घर चली जाती है रहने के लिए? अपने मम्मी के घर चली जाती है, अपने पति के घर से, अपने ससुराल से महिलाएं अपने माँ के घर, अपने मायके चली जाती है। पहला बच्चा होता है पेट में खास करके तब। ओके, चलिए क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? मदर्स हाउस। प्रेगनेंसी के दौरान औरतें कहाँ चली जाती है? अपने मम्मी के घर चली जाती है। ठीक है, क्यों चली जाती है? क्यों चली जाती है?
क्योंकि वो बचपन से उसके साथ रहती है ना मम्मी से, तो खुल के जो है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है उसको सामना करना पड़ता है, जी मिचलाना, नींद नहीं पड़ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सब से जो है अब शेयर नहीं कर पाती है, ना हस्बैंड को शेयर कर पाती है और ना जो है अपने सास को शेयर कर पाती है कि हमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है। इसलिए जो है वह कहाँ चली जाती है, अपने मम्मी के पास, और उसको जो है अच्छा से जो है देखभाल करती है, उसमें शर्माहट उर्माहट भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डैश सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेलिब्रेशन। किस सोसाइटी में, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो होता था, जो प्रेगनेंसी का जो पूरा मैटर होता था एक सेलिब्रेशन, एक जो है सेलिब्रेशन की तरह होता था, एक उत्सव की तरह मनाया जाता था उसको। मतलब अब 7 दिन हो गया तो इसका जो है नया साड़ी पहना के इसको जो है गोद भराई करो, 1-2 महीने के बाद, उसके बाद नाच गाना, ये सब ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता, मतलब सेलिब्रेशन होता था। 2 महीने पड़ी, 3 महीने पड़ी, बहू को ये पहनाओ, ये खिलाओ, ये चीज़ करो, ये चीज़ नहीं करो, मतलब हमेशा जो है लगता था पर्व त्यौहार मना रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए ट्रेडिशनल सोसाइटी में होल मैटर प्रेगनेंसी सेलिब्रेशन पूरा सेलिब्रेट किया जाता था, जैसे बर्थडे पार्टी सब सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी तरह इसको भी प्रेगनेंसी को भी सेलिब्रेट किया जाता था। व्हाट इज रूप थोका इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में रूप थोका क्या है, तो रूप थोका जो है वो फेरी टेल है, परियों की कहानी है, जो छोटे बच्चों को है ना उसकी जो है दादी, उसकी बड़ी माँ सुनाती थी, है ना, उसको बोलते हैं फेरी टेल। तो रूप ठोका क्या है, एक परियों की कहानी है जो उसकी माएँ, उसकी बड़ी माँ जो है या उसकी दादी अपने बच्चों को सुनाती थी। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत जो पुराने ज़माने के जो परंपरागत जो सोसाइटीज है, व्हेन द चाइल्ड इज 7 डेज, जब बच्चा 7 दिन का हो जाता था, दैट सेरेमनी इज केप्ट एट हाउस। तो कौन सा प्रोग्राम, कौन सा सेलिब्रेशन सेरेमनी जो है ना, वह घर पे रखा जाता था, तो वह है नेमिंग सेरेमनी। जब बच्चा 7 दिन का हुआ है ना, तो एक प्रोग्राम रखा जाता था, भोज भात होता था और बच्चे का नामकरण होता था। तो नेमिंग सेरेमनी मतलब हो गया नामकरण वाला व्यवस्था जो है किया जाता था। कब, जब बच्चा 7 दिन का हो गया तब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो समझने में या किसी चीज़ में, तो आप हमें कॉल करके, कॉल नंबर भी है इसमें, कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ओके, चलिए सिलहट इज अ प्लेस इन डैश। सिलहट जो है एक जगह है, कहाँ का जगह है, सिलहट जो है कहाँ का जगह है, तो यह बांग्लादेश में एक जगह है सिलहट। ठीक है, सिलहट क्या है, एक जगह है, और यहाँ की जो औरतें हैं उसको बोलते हैं सिलहेटी। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिलेशन बिटवीन क्या, हस्बैंड एंड वाइफ। कह रहा है बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो है, जो माँ और बच्चे के बीच का जो रिलेशन होता है वह पति और पत्नी के रिलेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अच्छा इसे समझिए। ठीक है, जैसे एक लड़का एक लड़की है, दोनों की शादी हुई, अच्छी बात है, दोनों आपस में बहुत प्रेम है, है ना, लड़का एकदम लड़की के तरफ एकदम आकर्षित है, एकदम प्रेम है, अपने पत्नी से प्रेम है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से प्रेम है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह प्रेम कम जाता है कब, जब एक बच्चा आ जाता है तब वह जो माँ है वह पत्नी नहीं रहती, एक माँ भी हो जाती है, और जो पति से उसका प्रेम है वह अपने बच्चे से, पति से ज़्यादा वह अपने बच्चे को क्या करती है, प्रेम करती है। कब, जब वह माँ बन जाती है, उसको बउआ हो जाता है तब। ओके, आप समझ में तो आ गया होगा। चलिए, तो मम्मी जो है वो अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है। ओके, चलिए जैसे आप ऐसे देख लीजिए, आप लोग के पापा होंगे, ठीक है, तो मम्मी जो है पापा से कम और आप लोगों से ज़्यादा प्यार करते होंगे, इसलिए आप लोग भी मम्मी के लिए कम से कम जो है आप आराम से बढ़िया से पढ़िए और आगे
बढ़ी है, ठीक है। चलिए, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज डैश अफेयर। तो चाइल्ड बर्थ जो होता था वह फैमिली अफेयर होता था, फैमिली मतलब पूरे पारिवारिक मामला होता था, अफेयर मतलब मामला। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो चाइल्ड बर्थ है वो फैमिली मामला है, मतलब पारिवारिक वह मामला होता है। ओके, चलिए आंसर क्या होगा, फैमिली मैटर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, इन सम सोसाइटीज वीमेन आर नॉट एक्सेप्टेड द मेंबर ऑफ द फैमिली अंटिल दे डैश अ बेबी। कह रहा है कि कुछ सोसाइटीज ऐसा होता है, कुछ सोसाइटीज ऐसा होता है जहाँ पे शादी होती है लड़की की, लेकिन वह ससुराल में रहती तो है, लेकिन उस ससुराल का वह हिस्सा तब तक नहीं मानी जाती, उस परिवार का, लड़के के परिवार का वह हिस्सा तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि वह एक छोटे से नन्हे से बच्चे को जन्म न दे दे, तब तक वह परिवार का हिस्सा उसको नहीं माना जाता है। कुछ ऐसे समाज में सोसाइटी है, वहाँ पर ऐसा चीज़ चलता है। समझ में आया? एक बच्चे को जन्म दे देती है तब वह उस परिवार का हिस्सा कहलाती है, बच्चा नहीं तो परिवार का हिस्सा नहीं। और ख़ास करके एक बेटे को जन्म दे देगी तब वह परमानेंट जो है उस परिवार का हिस्सा हो जाएगी। कहीं कहता है नहीं कि मेरे परिवार का चिराग आया है, ठीक है। तो वही वाला बात है। अब ये जो चीज़ है वह न जाने कब दूर होगा और कब लोग समझेंगे कि लड़का और लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों समान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन्फेंट, इन्फेंट मतलब छोटीनवा जो बचवा होता है ना, शिशु जिसको बोलते हैं। इन्फेंट एंड मदर्स मोर्टेलिटी रेट इज इन ट्रेडिशनल बर्थ क्या था, बहुत ज़्यादा था, ग्रेटर था। मतलब पहले के ज़माने जो बच्चे का जन्म होता था उसमें मम्मी का भी और इसका जो क्या कहते हैं वो जो बच्चा है उसका जो रेट होता था, मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर, वह बहुत क्या होता था, ज़्यादा होता था। क्या होता था, बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता था, बहुत ज़्यादा होता था। कब, जब बच्चे का जन्म घर पे ही होता था ट्रेडिशनल सोसाइटी में। ओके, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, ठीक है। परंपरागत जो सोसाइटी था उसमें रिमार्केबल एक्सीडेंट को छोड़कर बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, बर्थ जो है हमेशा अटेंड किया जाता था सभी लोगों के द्वारा। कहने का मतलब होता है कि जब तक मतलब कोई दिक्कत अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे में बच्चे का जन्म अगर हो रहा है तो पूरे परिवार के लोग जो है, पूरे रिलेशन के सारे लोग जो है वहाँ पर आ जाते थे और बच्चे को जो है जन्म का है ना पूरा जो है वो साक्षी रहते थे कि हाँ हमारे सामने जो है जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ जर्मन ग्रेयर। इस चारों किताब में से, इस चारों रचनाओं में से जर्मन ग्रेयर का लिखा हुआ कौन किताब नहीं है। तो द फीमेल यूनिक जर्मन ग्रेयर लिखी है, सेक्स एंड डेस्टिनी लिखी है, द चेंज लिखी है। लिखी कौन नहीं है, डिस्टेंट ड्रम, यह नहीं लिखी है। तो आंसर क्या होगा, द डिस्टेंट ड्रम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नॉट। इस चारों में से कौन नहीं लिखी है, तो नहीं लिखने वाले में कौन है, द डिस्टेंट ड्रम है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, द डिस्टेंट ड्रम। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ प्रोज पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है, तो पोइट्री है, नहीं पोइट्री नहीं है, स्टोरी है, नहीं है, जर्नी है, नहीं है, क्या है, एक एस्से है। आंसर क्या होगा, एस्से है। क्या है ये, एस्से है। ओके, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न कैसा क्या चीज़ है, तो एक क्या है, एक एस्से है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन द डैश द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। कहता है वेस्टर्न कंट्री जो होते हैं उसमें हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं, ज़्यादा स्वतंत्र रहते हैं। क्यों स्वतंत्र रहते हैं ज़्यादा, वो परिवार से मतलब ही नहीं रहता है, बड़ा हुआ और मम्मी पापा से अलग, तो उसमें जो है चाइल्ड बर्थ जो है वो अकेले दोनों फरिया लेता है, उसमें कोई फैमिली मेम्बर जो है उसमें इंक्लूडिंग नहीं होता है। ओके,
चलिए, तो ये कहाँ होता है? वेस्ट में होता है, साउथ, सॉरी वेस्ट में, पश्चिमी सभ्यता में, ओके, वेस्टर्न कंट्री में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। Sylheti women and her child are given new dress on the dash day of the birth। ठीक है, तो कैमा दिन सिलहेटी वीमेन है ना, एक जो जर्मन ग्रियर है वह सिलहेटी वीमेन के यहाँ गई थी, कहने का मतलब सोसाइटी में गई थी, तो वहाँ पे देखी कि इस बच्चे का जन्म जब 7वां दिन हो गया बच्चे का जन्म, तो जो बच्चा है और उसकी मम्मी है दोनों को 7वें दिन जो है वह क्या दिया जाता था? न्यू ड्रेस, नया ड्रेस उसको दिया जाता है। बच्चे के जन्म के 7वें दिन मम्मी और बच्चा दोनों को नया ड्रेस दिया जाता है और दिन नेमिंग सेरेमनी भी होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 7th डे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। गारलैंड्स, गारलैंड्स मतलब होता है माला, ठीक है, ऑफ डैश वेयर गिवन टू द न्यू बेबी, जो नया नया बच्चा जन्म लेता है उसको क्या चीज़ का माला पहनाया जाता है? तो टर्मरिक एंड गार्लिक का, मतलब हल्दी और लहसुन का, लहसुन जिसको बोलते हैं लहसुन, ओके, टर्मरिक और गार्लिक का माला बांधकर और उस बच्चे को पहना दिया जाता है। क्यों? उसको जो है नज़र नहीं लगे, है ना, और भी है बात, नज़र न लगे, इसका साइंटिफिक रीजन भी है। देखिए, जो हल्दी होता है वह बैक्टीरिया सबको मार देता है और जो लहसुन होता है वो भी बैक्टीरिया को क्या कर देता है? मार देता है। इसलिए बच्चे, जो छोटा बच्चा है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो जाए, है ना, हालांकि वो लोग जानते नहीं थे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इधर उधर, लेकिन उसको पहना दिया जाता था इसलिए कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए। खास करके यह लहसुन और है ना हल्दी पहनाया जाता था कि बच्चे को किसी की नज़र ना लग जाए, नहीं ना कहते नज़र ना लग जाए कहीं मेरे लाल को, तो इसलिए जो है क्या किया जाता था? हल्दी और लहसुन का माला बच्चे को पहना दिया जाता था। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। द वेस्ट एज्यूम्स, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वह ऐसा मानते हैं कि सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द स्पाउसेज आर, स्पाउसेज मतलब होता है पति और पत्नी, पति और पत्नी को क्या बोलते हैं? स्पाउसेज। जो पति और पत्नी के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होता है वह क्या होता है? परफंक्शनली होता है, असावधानी से किया गया, है ना, यह सेक्सुअल रिलेशन होता है। ठीक है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं करना है, ओके, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। पीजेंट्स कम्युनिटीज आर मोर, जो पीजेंट्स कम्युनिटी है, पीजेंट्स मतलब होता है किसान जो समाज है वह क्या है? वह ज़्यादा लेवल हेडेड होते हैं एंड सेप्टिकल होते हैं, मतलब वह शांत होते हैं, है ना, और बहुत दबे होते हैं। कौन? पीजेंट्स कम्युनिटी। ठीक है, चलिए इसमें चर्चा है, क्वेश्चन को इसमें डाल दिए हैं, याद रखिएगा कि पीजेंट्स कम्युनिटी जो होते हैं वह ज़्यादा लेवल हेडेड होते हैं और क्या है? सेप्टिकल होते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स, एलोपैथिक मतलब जो अंग्रेजी दवाई लिखता है उसको एलोपैथिक, होम्योपैथिक मतलब जो ड्रॉप नहीं देता है, एक गोली वाला टैबलेट जो देता है छोटा छोटा, वो होम्योपैथिक। एलोपैथिक मतलब जो टैबलेट देता है दवाई। ठीक है, एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट्स कम्युनिटीज आर डिपेंडेड अपॉन, ठीक है, एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है इन पीजेंट्स कम्युनिटी, पीजेंट कम्युनिटी में आर डिपेंडेंट अपॉन, तो वो किस पे डिपेंड रहते हैं? तो एक्सपेंसिव ड्रग्स पे डिपेंड रहते हैं, मतलब महंगा महंगा दवाई खिलाइए और बीमारी ठीक करवाइए। तो महंगा दवाई जो है वह किस कम्युनिटीज़ में है? तो पीजेंट्स कम्युनिटी के लिए एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो लिखते थे। ठीक है, वैसे भी महंगा दवाई ये लोग लिखते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। जर्मन ग्रियर इज अ फेमस डैश राइटर, जर्मन ग्रियर जो है वह एक क्या राइटर है? फेमिनिस्ट राइटर है। फेमिनिस्ट मतलब होता है महिला के बारे में, महिला के प्रॉब्लम्स के बारे में जो व्यक्ति लिखता है उसको फेमिनिस्ट राइटर कहा जाता है। तो जर्मन ग्रियर कैसी राइटर थी? तो फेमिनिस्ट राइटर थी। ओके, फेमिनिस्ट मतलब महिला वाला। ठीक है, चलिए इट इज एज्यूम्ड डैट, यह ऐसा माना जाता है कि ऑल मदर्स इन लॉज, है ना, आर अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। ठीक है, ऐसा माना जाता है अगर देखिए समझिए इसको, ऐसा माना जाता है कि जितनी भी सासू माँ होती है वह बहुत क्रूल होती है और दंड देने वाली होती है, मतलब धमका के मारती है अपने पुतों को। ठीक है,
ऐसा माना जाता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। आप लोग बताइए कमेंट करके ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। मतलब आसपास जो देखते होइएगा, जो सासू माँ होती है क्या अपने पुतोह को क्या कर देती है? अनजस्ट, अन्याय उसके साथ करती है, या और विंडिक्टिव, दंड देने वाली होती है, उसको खूब दंड देती है, उसको मारती पीटती है या गाली देती है। क्या ऐसा सासू माँ होती है? तो आप लिखकर कमेंट में बताइएगा। मैं समझते तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? विंडिक्टिव। यह ऐसा माना जाता है, और यह माना सही जाता है कि गलत, वो कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। मुझसे पूछिएगा तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओवरऑल ऐसा नहीं है, ओके। चलिए, द वेस्ट रिगार्ड्स इट इज अ डेट ऑफ वीमेन लॉसेज हर ओन नेम, ठीक है। इट इज आउटरेजियस, अपमानजनक होता है। जो वेस्ट मतलब होता है जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, जो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इस सब के लोग ऐसा यह मानते हैं सॉरी, ऐसा वेस्ट कंट्री के लोग ऐसा मानते हैं कि जो यहाँ की जो औरतें हैं वह शादी के बाद उसका अपना नाम, अपना टाइटल क्या हो जाता है? छोड़ देती है, ख़त्म हो जाता है। और वह किस नाम से जानी जाती है? अपने पति के नाम से, अपने बच्चे के नाम से। जैसे एक महिला है, ठीक है, वो शादी के बाद उसको क्या चीज़ के नाम से? उसके नाम से नहीं पुकारा जाता है, उसके बच्चे के नाम से। जैसे उसके बच्चे का नाम जो है रख दिया टुन्नू, तो नहीं कहते हैं ए टुनुआ के मम्मी कहाँ छी, इधर आइए तो टुनुआ के मम्मी हो गई, उसका अपना नाम क्या है सो नहीं लिया जाता है, ओके। तो अपना नाम जो है वो खो देती है, यह अपमानजनक माना जाता है। और यह मानती कौन है? वेस्ट कंट्री के लोग मानती है। अपने यहाँ की महिलाएं नहीं मानती है कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा परिवार है, तो हम किसी नाम से जाने क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यह आउटरेजियस है, ठीक है। चलिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि सही है कि गलत। शादी के बाद महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाती है, नहीं कहती है। मतलब जैसे मान के चलिए जो है कोई आदमी है, उसका नाम है गुप्ता जी, ठीक है, तो कहते हैं गुप्ता जी की वाइफ है, ये उसका नाम नहीं लेकर बताएगा, गुप्ता जी की वाइफ, गुप्ताज वाइफ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब क्या है, दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है या गलत है। द प्रेस्टीज ऑफ न्यू व्हाइट कोट्स, न्यू व्हाइट कोट कौन पहनता है? व्हाइट कोट कौन पहनते हैं? प्रोफेशनलिस्ट। ब्लैक कोट तो वकील पहनता है, चलिए मान लीजिए, ठीक है, देखते हैं। लेकिन व्हाइट कोट्स कौन पहनता है? जी हाँ, डॉक्टर पहनते हैं, ठीक है। तो यह जो प्रेस्टीज ऑफ व्हाइट कोट्स इज इनॉर्मस, यह बहुत बड़ा है। जो व्हाइट कोट्स के लोग होते हैं, मतलब कहने का मतलब जो डॉक्टर लोग होते हैं, उनका प्रेस्टीज जो क्या होता है, उसका प्रतिष्ठा जो होता है वो इनॉर्मस, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा होती है। आप लोग भी समझते, डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा हम लोग मान सम्मान करते हैं, ओके। चलिए, 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन बांग्लादेश children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family। कह रहा है बांग्लादेश में जो बच्चा 5 साल या 6 साल से नीचे का बच्चा जो होता है उसको किस नाम से बस कहते हैं, वह किसके द्वारा देखभाल उसको किया जाता है? तो उसकी देखभाल किया जाता है फैमिली मेंबर के द्वारा, मतलब पूरा परिवार मिलकर उसको है ना क्या करता है? देखभाल उसकी करता है, ठीक है। कहाँ? बांग्लादेश में। अपने भारत में भी करता है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन महिला जो है, जर्मन ग्रीयर जो है राइटर है, वो बांग्लादेशी गई थी, इसलिए जो है बांग्लादेश की चर्चा इसमें किया जाता है, ओके। चलिए, क्वेश्चन हो गया खत्म। 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप, ठीक है, इस वीडियो को क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एकदम 100% कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसका सोल्यूशन हम करेंगे। और इस जो चैप्टर सब है इस सब का टेस्ट देने के लिए मेरा एप्लीकेशन है अपेक्स इंग्लिश क्लासेस, जो प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा मटेरियल जो है फ्री में अवेलेबल है, टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, हर एक चीज़ फ्री में है, आप वहाँ जाके देखिए, ठीक है। हम अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रखे हुए हैं, तो आप
वो लोग बोले तो ऑनलाइन वाला के लिए भी काहे रखे, ऑनलाइन वाला भी फ्री में पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर लिखा होगा पैसा, लेकिन वो अंदर जाइएगा तो सब फ्री है, ठीक है। उसको बाय व्यू करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।